तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से टीचअप क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त प्रकाश। आप सभी को राम राम सा, खम्मा गणिसा सा। तो बीच में 4-5 दिन से अपनी क्लासें नहीं आ रही थी। उसका कारण है मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज से हम फिर वही अपना रूटीन कंटिन्यू करेंगे और क्लासें आज से कंटिन्यू होगी। तो सबसे पहले मैं इस 5 मिनट वाली सीरीज़ की क्लास लूँगा। 5 मिनट वाली सीरीज़ में आज अपन बात करेंगे त्योहारों की। इससे पहले हमने बात की थी त्योहारों की, इससे पहले वाले वीडियो में, जिसमें हमने प्रमुख त्यौहार जैसे 4-5 त्योहारों की बात की थी। सबसे बड़ा तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, महिलाओं का प्रमुख त्यौहार, ऐसे करके 4-5 फैक्टों की हमने बात की। तो आशा करते हैं कि वो आपने क्लास देखी होगी। आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, आपका सपोर्ट बहुत अच्छा है। उसी को लेकर मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो त्योहारों से रिलेटेड 5 मिनट में जो मैं आपको जानकारी दे सकता हूँ वो मैं 5 मिनट में देने की कोशिश करूँगा, बिना किसी टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले आज बात करेंगे अपन किसकी, हिंदी कैलेंडर की। हिंदी कैलेंडर की आज अपन बात करने वाले हैं। हिंदी कैलेंडर की बात आज आपके साथ करने वाला हूँ। हिंदी कैलेंडर की आज बात करने वाले। तो हिंदी कैलेंडर में टोटल 12 महीने होते हैं। जो जनवरी फरवरी वाला वो अपना इंग्लिश कैलेंडर माना जाता है। और अपने हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही राजस्थान की कला एवं संस्कृति में हिंदी कैलेंडर के अनुसार ही त्योहारों को मनाया जाता है। उसी के अनुसार त्योहारों का आयोजन होता है और मेलों का आयोजन भी उसी से होता है। तो इस प्रकार अपना ये हिंदी कैलेंडर एक इम्पोर्टेंट विषय बन जाता है कला एवं संस्कृति का। तो बात करूँगा मैं हिंदी कैलेंडर की। तो हिंदी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व से। 57 ईसा पूर्व से मतलब अंग्रेजी कैलेंडर से अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे, अंग्रेजी कैलेंडर से ये 57 वर्ष आगे चलता है। ये हिंदी वाला कैलेंडर जो है अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे चलता है। इनमें महीनों की संख्या होती है 12 महीने इसके अंतर्गत होते हैं। तो अपन बात करने वाले हैं इन्हीं 12 महीनों की। तो इन 12 महीनों को अपन 2 भाग में बांटकर याद करने की कोशिश करेंगे। अपने को खाली पढ़ना नहीं है, अपने को याद करना है। तो 2 भाग में विभाजित करके इनको हम याद करने की कोशिश करेंगे। ये अपने 12 महीने हो गए। 12 मैंने क्रम लिख दिए, इसके अनुसार ही मैं यहाँ पर महीना लिखने वाला हूँ। चैत्र, वैशाख और जेठ से 3 महीने आपको याद रखने हैं, चैत्र, वैशाख और जेठ। चैत्र, वैशाख और जेठ। बात करूं मैं आगे की, तो आगे वाला आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद। इस प्रकार पहले 6 आपको इस प्रकार याद रखने हैं, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण और भाद्रपद। और बात करूं मैं आगे वाले का, तो सबसे पहले 7वें नंबर पर आता है आश्विन। 7वें नंबर पर आश्विन, इसे आशोज भी कहते हैं। इसे आशोज भी कहा जा सकता है। आगे बात करूं तो आगे आता है कार्तिक और उसके बाद आता है मार्गशीर्ष और कार्तिक के बाद आता है मार्गशीर्ष। उसके बाद आता है पौष, उसके बाद आता है माह और अंतिम महीना होता है फाल्गुन। ये अंतिम है, अंतिम माह और ये अपना प्रथम माह। तो इसको याद रखने की ट्रिक्स हैं। ये मार्गशीर्ष 2 है, इसमें दोनों एक समान है। तो शीर्ष यानी पहले, जो पहले आएगा वो मार्गशीर्ष होगा और बाद में आएगा और माह यानी माह और मास यानी माह। ऊपर माह, नीचे माह और बीच में
पा, पा मतलब बीच में पापा, बीच में पापा। तो इस प्रकार अपन ये याद रख सकते हैं। और अंग्रेजी हिंदी कैलेंडर में प्रत्येक माह में 2 पखवाड़े होते हैं। प्रत्येक माह में 2 पक्ष होते हैं, 2 पखवाड़े होते हैं, 2 पक्ष होते हैं। और दोनों पक्षों की अपन बात करने वाले। नंबर 1 पक्ष होता है कृष्ण पक्ष और नंबर 2 पक्ष होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। बात करूं मैं कृष्ण पक्ष की, तो कृष्ण पक्ष को अपन कहते हैं, इस कृष्ण पक्ष को हम बदी पक्ष भी कहते हैं और इसे अशुभ पक्ष भी कहते हैं और इसे अंधेरे रातों का पक्ष भी कहते हैं। बदी पक्ष और अंधेरी रातों का पक्ष, अंधेरी रातों का पक्ष और अशुभ पक्ष भी इसे कहा जाता है। अशुभ पक्ष प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं और ये 15 दिन का एक पखवाड़ा, एक पक्ष होता है। 15 दिन का एक पक्ष होता है। और बात करूं मैं शुक्ल पक्ष की, तो ये सुदी पक्ष, शुभ पक्ष और चांदनी रातों का पक्ष भी इसे कहा जाता है। शुक्ल पक्ष को शुभ पक्ष भी कहा जाता है, शुभ पक्ष इसे कहा जाता है और चांदनी रातों का पक्ष भी कहा जाता है, चांदनी रातों का पक्ष और शुभ पक्ष। और बात करूं मैं सुदी पक्ष भी इसे कहा जाता है, सुदी पक्ष। तो ये 2 पक्ष हो गए। और बात करूं मैं कृष्ण पक्ष की शुरुआत, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन होता है अमावस्या। वहीं मैं बात करूं शुक्ल पक्ष की, तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। अंतिम दिन होता है। इस प्रकार आज अपने बात की हिंदी कैलेंडर की, ये 57 ईसा पूर्वी से शुरू हुआ था और अंग्रेजी कैलेंडर से 57 वर्ष आगे हैं। चैत्र इसके 12 महीनों की बात की और इसके 2 पक्षों की बात की। तो इस प्रकार अपनी ये 5 मिनट वाली कक्षा यहीं समाप्त होती हैं। 5 मिनट से शायद 1-2 मिनट ज़्यादा होंगे। तो मैं आगे चाहता हूँ आप सभी को राम राम सा, खम्मा गणिसा। अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। राम राम सा, खम्मा गणिसा।